गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नए दिन का शुरुआत। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, आने वाला है। बस अभी रायपुर पहुँच गया हूँ। ये रेलवे स्टेशन रायपुर का है और क्या ही बताऊँ, निकल जाना है। चार्जर को छोड़ना नहीं है, चार्जर तो लेके जाना है गुरु, क्योंकि चार्जर नहीं जाएगा तो दिल्ली नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। तो डाल लेता हूँ बैग में, अब फिर बैग पकड़ता हूँ, निकल जाता हूँ। फिर यहाँ से 3 बजे ट्रेन है मेरा, राजधानी एक्सप्रेस। बहुत सारे लोग आगे पीछे होते रहते हैं। मैं सोचा और एक बार निकल के यहाँ पे मैं देखा कि थोड़ा सा मेरा फ़ोटो भी ले लूँ और दिखा दूँ। बाहर निकलते हैं, चलते हैं। अब वेटिंग रूम तो चले जाते हैं और लोग ऊपर नीचे सीढ़ी जो चल रहे हैं ना, सीढ़ी का ऊपर चढ़ना और उतरना मुश्किल पड़ जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो सामान है, और फिर नीचे उतर रहे हैं। और एक बच्चा ये बहुत कूद रहा था, भाग रहा था, फिर नीचे जैसे उतरा गिर भी गया, वो आ नहीं पाया। फिर मैं बैग रख दिया और निकल गया मैं मोबाइल ठीक कराने। ये देखो MC स्टैंड सामने जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब रेलवे स्टेशन के बाहर जाके एक मिनी ऑटो पकड़ूंगा और निकल जाऊंगा रवि भवन। निकलते निकलते चल पड़ा मैं। आज ना माहौल नहीं है छत्तीसगढ़ का, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। तो मैं ऑटो खोजा, ऑटो एक दीदी मिल गई। दीदी बोले बैठो, बोले मैं एक्सप्रेस हूँ। तो हम लोग बैठ गए और जल्दी जल्दी करने लगे, और लोग भी जल्दी जल्दी आ गए और निकल पड़े। जब निकल पड़े तो आंटी को कुछ लोग पीछे भी कर दे रहे थे, तो लेकिन आंटी और स्पीड करने लगी उनकी मिनी ऑटो को। और ये हमको अभी घड़ी चौक उतार दिए हैं। घड़ी चौक उतारने के बाद फिर मैं उनको 20 रुपये दिया। वो हैंडीकैप है आंटी, तो फिर वहाँ से बोले घड़ी चौक से फिर आप रवि भवन के लिए 10 रुपये लेगा। वहाँ से आप एक ऑटो पकड़ लो वहाँ से। तो फिर मैं चले गया इधर पार होते, घड़ी चौक को पार करते हुए मैं फिर एक मिनी ऑटो पकड़ता हूँ। पकड़ के फिर रवि भवन पहुँच जाता हूँ। ये रहा, इसको बोलते हैं घड़ी चौक। तो मैं तुरंत एक पकड़ लेता हूँ मिनी ऑटो रवि भवन के लिए। रवि भवन जैसा ही पहुँचता हूँ, पहुँच के जब जाता हूँ रवि भवन, वो करण का एक दोस्त का एक मोबाइल दुकान है। तो वहाँ जैसे जाता हूँ तो साला 11:30 बज चुका रहता है। तो रायपुर वाले ज़्यादा सोते हैं, तो इससे दुकान बंद है। तो मैं चले जाता हूँ। मैं सोचा इतना टाइम हो गया, 12 बज गया। मैं सोचता हूँ चलता हूँ अब और जगह बिरयानी खा लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी बंद रहता है तो नहीं खा पाता। फिर मैं कुछ ऐसे स्नैक ले लेता हूँ, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैं रेलवे स्टेशन चले जाता हूँ। रेलवे स्टेशन पे पहुँचता हूँ, मेरा ट्रेन आने का टाइम 3 बज गया रहता है। तो आता है ट्रेन, ये आपके सामने रहा। फिर उसके बाद बैठता हूँ, बैठ के फिर दुर्ग पहुँचते ही सब कुछ सेटल हो जाता है। रख लेते हैं सामान को। फिर उसके बाद दुर्ग पहुँचते ही उनकी जो भी राजधानी एक्सप्रेस है, तो इसका स्पीड कम से कम 130 का स्पीड में चलता है। तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है चलने में। बहुत कम स्टॉपेज रहता है, 6 स्टॉपेज है टोटल। और यहाँ पे ये मेरा B7 47 सीट। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर आ जाता है खाने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड रहता है उसमें, तो मज़ा आता है। चाय भी दिए रहते हैं, गर्म पानी, यही सब। तो इसमें बनाओ और पियो। ये दुर्ग है। अब यहाँ से निकल जाते हैं तो कचौड़ी में चेक कर लिया। कचौड़ी जोरदार था, अच्छा लगा, टेस्ट था।
ये सब खाने वाने में तो मेरे को मज़ा नहीं आता, बट ठीक है, जो भी है पेट के लिए पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पेट पूजा ज़रूर करें और सेहत का ध्यान दें। सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत नहीं है तो ख़त्म है। ये मैं लगाया, सॉक्स लपेट दिया, फिर बीच में बनाया नहीं, फिर उसके बाद नागपुर पहुंच जाते हैं। नागपुर के बाद ये हमारे एक ऐसे निकल के एक सीन बना लिया। नागपुर के बाद हमें खाना फिर मिल जाता है। खाना मैं सोचता हूँ खा लेता हूँ, फिर ये भी इंक्लूडेड है IRCTC। फिर खाना भी जोरदार और खा भी लेता हूँ। खाना ख़त्म भी कर दिया मैंने, फिर उसके बाद बाय बाय नागपुर कर देता हूँ ना। फिर सोने का टाइम, चलता हूँ, सो जाता हूँ, समय हो गया है।